ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मुझे मुख्तलिफ़ क्यूरीज़ आती हैं। एक क्यूरी मुझे कल भी आई है, बड़ा अच्छा सवाल था। ठीक है, मुझे जो सवाल अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने पहले अपने जो प्लॉट्स बुक कराए हैं वो 13 लाख के बुक कराए हुए हैं। लेट अस सपोज 7 मरले का एक प्लॉट 13 लाख का बुक हुआ है। अब नया जो प्लॉट बुक हो रहा है वो 20-22 लाख रुपए का बुक हो रहा है। ठीक हो गया। तो जो जिनके पास 13 लाख वाली पुरानी फाइल है वो बेचना चाहते हैं तो रीसेल में तो बिकती नहीं ब्लू वर्ल्ड। ठीक है, मुझे क्यूरी आई है कि जी ये हमारे पास तो 7 मरला वाली फ़ाइल है, 13.5 लाख वाली है। कोई अगर अभी डायरेक्ट लेगा जाके फ़ाइल तो 20-22 लाख रुपए वाली लेगा, तो क्यों ना ये हमसे ले ले, 13.5 लाख वाली ले ले, पुरानी ले लेना। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको काउंटर करूँगा। नंबर 2, अगर पुरानी फ़ाइल उन्होंने लेनी है तो पुरानी फ़ाइल से फ्रेश बुकिंग से तो नहीं मिलेगी। टिल डेट किस्तें भी जमा करवानी पड़ती हैं। लेट अस सपोज हाफ़ किस्तें तो जमा करवानी है, जो मेरा एक रफ आइडिया है। फिर ट्रांसफ़र भी देना है, टैक्स भी देना है, तो उसके लिए कैश इन हैंड ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग फ्रेश बुकिंग इसलिए करवाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं। सेकेंडली, ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक दूसरी वजह यह है कि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की रीसेल फाइल इसलिए मार्केट डाउन है क्योंकि उसकी फ्रेश बुकिंग अवेलेबल, और जितना भी क्लाइंट है या जितना भी बेचने वाला है उसकी कोशिश है कि वो फ्रेश बुकिंग सेल आउट करे क्योंकि उसके पास तो वो अवेलेबल कोटा। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मना, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मुझे मुख्तलिफ़ क्यूरीज़ आती हैं। एक क्यूरी मुझे कल भी आई है, बड़ा अच्छा सवाल था। ठीक है, मुझे जो सवाल अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने पहले अपने जो प्लॉट्स बुक कराए हैं वो 13 लाख के बुक कराए हुए हैं। लेट अस सपोज 7 मरले का एक प्लॉट 13 लाख का बुक हुआ है। अब नया जो प्लॉट बुक हो रहा है वो 20-22 लाख रुपए का बुक हो रहा है। ठीक हो गया। तो जो जिनके पास 13 लाख वाली पुरानी फाइल है वो बेचना चाहते हैं तो रीसेल में तो बिकती नहीं ब्लू वर्ल्ड। ठीक है, मुझे क्यूरी आई है कि जी ये हमारे पास तो 7 मरला वाली फ़ाइल है, 13.5 लाख वाली है। कोई अगर अभी डायरेक्ट लेगा जाके फ़ाइल तो 20-22 लाख रुपए वाली लेगा, तो क्यों ना ये हमसे ले ले, 13.5 लाख वाली ले ले, पुरानी ले लेना। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको काउंटर करूँगा। जिसने फ्रेश बुकिंग करवानी है 20-22 लाख वाली, उसे फ्रेश बुकिंग इसलिए करवानी है क्योंकि उसके पास पैसे कम है। 1-1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, उसे वो करनी है और फिर फ्रेश बुकिंग करवानी है। नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 2, अगर पुरानी फ़ाइल उन्होंने लेनी है तो पुरानी फ़ाइल से फ्रेश बुकिंग से तो नहीं मिलेगी। टिल डेट किस्तें भी जमा करवानी पड़ती हैं। लेट अस सपोज हाफ़ किस्तें तो जमा करवानी है, जो मेरा एक रफ आइडिया है। फिर ट्रांसफ़र भी देना है, टैक्स भी देना है, तो उसके लिए कैश इन हैंड ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग फ्रेश बुकिंग इसलिए करवाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं। वो कहते हैं चलो 20 लाख का ही प्लॉट पड़ जाएगा, 22 लाख का पड़ जाएगा, लेकिन अभी तो हमारे पास लाख रुपये ही है ना, बाद में हम देते रहेंगे। इकट्ठा 7-8 लाख रुपये देना मुश्किल होता है। जो पुरानी फाइल को लेने के लिए इकट्ठे आधे पैसे तो देने ही देने ना, लेट अस सपोज कि इतना तो करना ही करना है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है ब्लू वर्ल्ड सिटी में। सेकेंडली, ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक दूसरी वजह यह है कि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की रीसेल फाइल इसलिए मार्केट डाउन है क्योंकि उसकी फ्रेश बुकिंग अवेलेबल, और जितना भी क्लाइंट है या जितना भी बेचने वाला है उसकी कोशिश है कि वो फ्रेश बुकिंग सेल आउट करे क्योंकि उसके पास तो वो अवेलेबल कोटा। लेट अस सपोज टू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप मुझे भी रब्ता करते हैं, एक एंड यूज़र जब मुझे रब्ता करते हैं तो मेरी कंपनी के पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम वही बेचना चाहेंगे। प्राइमरीली हमारा गोल ये रहेगा कि हम वो बेचें। ये हर एक बिज़नेस, ये एक बिज़नेस टर्म्स है। उसके बाद अगर हमारे पास अवेलेबल ही कुछ ना हो बेचने के लिए डायरेक्ट, तो फिर हम रीसेल की तरफ जाते हैं। तो जब तक ब्लू वर्ल्ड सिटी की फ्रेश बुकिंग अवेलेबल है रीसेल नहीं बिकती, और नॉन बैलेटेड तो बिल्कुल नहीं बिकती। एक तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो कि अक्सर एंड यूज़र बड़ा गिला करते हैं कि जी ये क्या बात हो गई, ये हमारी फ़ाइल जो 13 लाख वाली मेरी फ़ाइल है, ये कोई आए तो उसको दे देना ये फ़ाइल, कोई नई फ़ाइल किसी को क्यों देते हैं 20-22 लाख वाली। कोई क्लाइंट आए तो आप लें मुझसे फ़ाइल और ये क्लाइंट को दे दें। अब यहाँ पे जवाब ये बनता है कि आपकी फ़ाइल, एक डीलर आपकी फ़ाइल क्लाइंट को क्यों बेचे, वो अपनी फ़ाइल क्यों ना बेचे। नंबर 1। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनसे आपका कोई ताल्लुक इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उनसे बुकिंग नहीं कराई है। जिनसे आपने बुकिंग्स कराई हुई है, बुकिंग कराते वक्त अपने टर्म्स एंड कंडीशन सारे फॉलो किया करें, एक एक चीज़ लिखवाया करें, क्योंकि जब आप बुकिंग करवा के आ जाते हैं बाद में आपने बेचनी होती हैं फाइलें, वो तो आपको एंटरटेन नहीं करते, ही तो बहुत दफ़ा हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर एंड यूज़र ये समझते हैं कि यार ये क्या मसला है कि हम फाइल जब बेचने जाते हैं हमें माइनस का रेट लगता है, ख़रीदने जाते हैं तो प्रॉफिट में मिलती है, तो जो बंदा कोई फ़ाइल प्रॉफिट में ख़रीद रहा है वो हमसे ही ख़रीद लेना। अभी कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उस बंदे को रीच आउट करने के लिए भी आपको प्रॉपर एक पूरा प्रॉपर्टी का कारोबार भी तो इस्टेब्लिश करना है ना। फिर आपके पास दफ्तर भी होना चाहिए, आपकी मार्केटिंग एक्सपेंस भी होना चाहिए, आप रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए,
टैक्स रिटर्न भी होनी चाहिए। आप सारे काम छोड़ के प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू करें, अपनी मार्केटिंग करें, अपनी मार्केटिंग के बाद आपके पास एंड यूज़र आएगा। आप एंड यूज़र को अपनी चीज़ बेचें। अब ये एक्सपेक्ट कभी भी मार्केट से ना करें कि मार्केट आपके लिए वर्क करेगी। मार्केट विल वर्क फॉर देयर ओन पर्पजेस, फॉर देयर ओन प्रॉफिट। ये बात सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे पास भी क्योंकि आप आएंगे फ़ाइल लेके, ठीक है, और मुझे बेचने हैं, तो आपकी फ़ाइल के अगेंस्ट अगर एक अच्छा कस्टमर आ भी रहा है तो मैं अपनी फ़ाइल बेचूंगा ना, जो मेरे पास है, जो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। आई विल सेल दैट फाइल, आई विल नॉट सेल योर फाइल। इसी तरह कोई और भी बंदा, हाँ, जिनसे आपने बुकिंग्स की हुई हैं, बुकिंग करवाते वक्त आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लैरिफाई करवाया करें। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो इनको ये गिला कि जी ये तो बड़ा एक चोर बाज़ारी है कि हम जाएं ख़रीदने जाएं तो इतने की, बेचने जाएं तो इतने की। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप ये चोर बाज़ारी को ख़त्म कर दें। आप क्यों घर बैठ के कमेंट्स पास करते हैं? आप आएँ, मार्केट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। एक अपना ऑफिस बनाएं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएं, मार्केटिंग में पैसा डालें, अपनी जो भी रियल एस्टेट के कारोबार को शुरू करने के लिए आपको जो SOPs रिक्वायर्ड है आप फुलफिल करें। मजाक लगता है ना कि आराम से कारोबार शुरू हो जाता है। आपको लाखों रुपये चाहिए अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए। आप खाली ऑफिस ही नहीं ले, आजकल खाली एक ऑफिस, कल एक भाई मेरे ने ऑफिस से एक नया उनको मैंने लेके देना था, तो खाली स्टार्टिंग में 70,000 तो खाली ऑफिस के देना था। लड़ा के इतना मेरा ताल्लुक था। 50,000 पहले मंथ में, और फिर इस कंडीशन के साथ बाकी पैसे हम अगले मंथ में देंगे। खाली मैं रेंट की और यूटिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। फिर प्रॉपर्टी का ऑफिस इंस्टॉल करना, टैक्स रिटर्न फाइल करना, अपने आप को स्टैब्लिश करना, मार्केटिंग कंपनी बनाना, रजिस्ट्रेशन कराना, उसकी मार्केटिंग करना, सही से प्रोजेक्ट से बात करना, मजाक का। ये सारा काम आप कर लें, आपको एंड यूज़र मिल जाएगा। लेकिन जब तक आप ये काम नहीं करेंगे आपकी फाइल्स एंड यूज़र को नहीं मिलेंगी। या तो अपने किसी दोस्त, किसी भाई को भेज दें और दोबारा फाइल्स का पंगा मत लें। लेकिन जब लिए मैं पंगे तो एटलीस्ट मार्केट को कहना छोड़ दें, गलतियाँ आपकी अपनी हैं, इस चीज़ को आपने समझना है। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।